डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको राज्यों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा किए हैं और खासकर फजल अली आयोग की जो सिफारिश था, जो राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार है, उसके बारे में हम बताएं कि 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को फजल अली आयोग ने अपना सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी और उसके आधार पर जो है 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन उसके बाद जो है फजल अली आयोग की सिफारिश में कुछ संशोधन किया गया और संशोधन के साथ भारत में एक कानून का निर्माण किया गया। उस कानून का नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो संसद के द्वारा पास कराया गया और संसद ने उसे क्या किया, पास कर दी और वह कानून का रूप ले लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित कर दिया गया संसद के द्वारा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह कानून बन गया और उसी के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे किन किन राज्यों का निर्माण हुआ। तो 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया सर्वप्रथम। तो वह राज्य कौन कौन है, तो चलिए हम देखते हैं कि फजल अली आयोग के जो है सिफारिश में क्या चीज़ का संशोधन किया गया। तो पहला संशोधन यह था कि एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, एकीकरण की इस प्रक्रिया क्या थी, एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसे 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित करके भाग जो हम भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ, राज्य और उसका क्षेत्र के बारे में जो चर्चा की गई, यानी एक संघ होगा और राज्य उसका क्या होगा, समूह होगा, यानी भाग क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में जो चर्चा की गई है। तो इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए कि भारतीय संविधान में एकीकरण के परिणाम स्वरूप संविधान में क्या किया गया, भारतीय संविधान में एकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 1 जो है, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो चर्चा किया गया है, उसमें जो है ख जो हम आपको बताएं, जो बी कैटेगरी का जो राज्य है, ख राज्यों का, ख राज्य को क्या किया, ख राज्य जो के वर्ग को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी ख राज्यों के जो वर्ग था, ख राज्य के वर्ग को समाप्त कर दिया गया। ओके, यानी हम बताए थे पहले कि
देशी रियासतों का जो एकीकरण करके और फजल अली आयोग के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का जो गठन किया गया था, तो संघ और राज्य क्षेत्र में उसको शामिल करके भारतीय संविधान के भाग 1 में उसे रखा गया। और बाद में जो है फजल अली आयोग के जो है सिफारिश में संशोधन के साथ जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। तो वो किस तरह किया गया, वो कौन कौन राज्य बनाया था, 14 राज्य बना और 5 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। तो वह कौन कौन है, हम आपको इस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला कंटेंट यह था कि उनके सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग क के ख राज्यों के वर्ग को समाप्त कर दिया गया हमेशा के लिए, जाहिर सी बात है। और अब देखते हैं नेक्स्ट जो कंटेंट है, फजल अली आयोग की सिफारिश को संशोधन के साथ स्वीकृति। फजल अली आयोग फजल अली आयोग की सिफारिशों फजल अली आयोग की सिफारिशों को संशोधन के साथ स्वीकृति। तो जाहिर सी बात है, फजल अली आयोग के सिफारिश में जो संशोधन हुआ तो उसके आधार पर संसद द्वारा पहला राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। वह अधिनियम कब पारित किया गया था, 1956 में पारित किया गया, जाहिर सी बात है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिश को कुछ संशोधन के साथ, यानी कुछ हल्का फुल्का संशोधन के साथ स्वीकार करते हुए दूसरा कंटेंट है फजल अली आयोग के सिफारिशों में कुछ संशोधन के साथ संसद द्वारा कानून का निर्माण किया गया। वह कानून का नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है संसद क्या किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा कानून का निर्माण किया गया। उस कानून का नाम क्या है, कानून का निर्माण किया, इस कानून का नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। जाहिर सी बात, इसी के आधार पर भारत में सभी राज्यों का निर्माण किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग को संसद ने पारित कर दिया और यह कानून का रूप ले लिया राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। और इसी के आधार पर भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। तो जाहिर सी बात है, वह 14 राज्य कौन है, तो इस कानून के आधार पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, जो हम आपको
बताने जा रहे हैं कि पहला में जो था वह कौन था। पहला में था अरुणाचल प्रदेश राज्य, दूसरा में था असम, तीसरा में था मुंबई, चौथा में था बिहार, पांचवा में था जम्मू एंड कश्मीर, छः में था केरल, सात में था मध्य प्रदेश, आठ में था मद्रास, नौ में मैसूर, 10 में उड़ीसा, 11 में उत्तर प्रदेश और 12 में पंजाब और 13 में राजस्थान और 14 में वेस्ट बंगाल। अब जाहिर सी बात है जो 5 या किसी किसी बुक में 6 जो है, किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है, यानी किसी किसी की बुक्स में 6 राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम मिलता है और किसी में 5 मिलता है। तो वह 5 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन थे। तो जाहिर सी बात है कि सर्वप्रथम जो 5 संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया गया था उसका नाम था दिल्ली। पहला में नाम क्या था, पहला का नाम था दिल्ली, दूसरा का जो नाम था वह क्या था, हिमाचल प्रदेश, तीसरा का मणिपुर, चौथा का त्रिपुरा, पांचवा का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसी किसी बुक में एक और नाम आता है, वह है लक्षद्वीप और दमन और दीव। ओके, तो जाहिर सी बात है किसी बुक में 6 मिलता है और किसी बुक में 5 का जिक्र मिलता है। तो आप लोग दोनों जानिए। जाहिर सी बात है, पहला भी लिख लीजिए आप लोग इसको कि पहला का नाम संघ राज्य क्षेत्र में जो है, यानी संघ राज्य क्षेत्र का जो निर्माण हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र का जो निर्माण हुआ था वह कितना था, वह 6 था और किसी बुक में 5 भी देता है। तो पहला का नाम आप लोग जानिए, पहला का नाम क्या था, तो पहला का नाम दिल्ली था। लिख लीजिए इसको। दिल्ली। दूसरा का नाम क्या था, तो दूसरा का नाम था हिमाचल प्रदेश। दूसरा का नाम था हिमाचल प्रदेश। तीसरा का नाम था, जाहिर सी बात है, मणिपुर। मणिपुर भी पहले संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे। और चौथा का नाम जो है वह क्या है, तो चौथा का नाम था त्रिपुरा। त्रिपुरा। पांचवा का नाम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और छठा जो है लक्षद्वीप। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। और नेक्स्ट जो वीडियो है इस संबंध में क्या है, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के बारे में नेक्स्ट जो कंटेंट है क्या है, वो उस विषय वस्तु पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।